हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है इंग्लिश से लेकर के है कि मतलब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और समय आपके पास बहुत कम है। आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, एप्लीकेशन और लेटर तैयार कर रहे हैं भाई, तो कौन कौन से लेटर एप्लीकेशन किससे संबंधित पूछा जाता है, इतना यदि आप समझ लिए तो मान लीजिए आपके 4 अंक यदि क्वेश्चन आ रहा है तो पक्का हो जाता है। पहले तो 6 अंक का पूछा जाता था, जब हम लोग पेपर दिए तो 6 अंक का ये था, है ना, 6 अंक और 5 अंक, फिर अब धीरे धीरे 4 अंक कर दिया गया। आगामी समय में किसी स्टेट बोर्ड में 3 अंक का भी आता होगा तो क्या कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो भी 4-5 बता रहा हूँ इतना आप तैयार कर लिए। जैसे पहला जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, लेटर से लेकर के लाउड स्पीकर के लिए है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कंप्लेन करना है, न्यूज़पेपर को बताना है लाउड स्पीकर के बारे में, इसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया। एड्रेस भी लिखा भैया कि आप अभिषेक सक्सेना हो, डीआईजी कॉलोनी इंदौर में रहते हो, ये चीज एड्रेस भी दिया है। तो आपको लेटर लिखते समय एड्रेस लिखना पड़ता है, सही है कि नहीं, एड्रेस लिखना पड़ता है। हाँ, एड्रेस लिखना है, तो वो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया है। यदि क्वेश्चन में एड्रेस नहीं दिया रहता तो आप अपने से एड्रेस दे सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं, कोई गलती नहीं होगी, 1 नंबर भी कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ध्यान ये रखना है। मैंने कई सारे वीडियोज बनाया है जिसमें बताया भाई कि एप्लीकेशन कैसे लिखें, लेटर कैसे लिखें। ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, हमारे चैनल से कोचिंग क्लासेस पर आप सर्च कर सकते हैं। चाहे आप बुक बैंक का ले लो, चाहे लाउड स्पीकर के ले लो, चाहे हॉस्पिटल को आप सफाई करवाना चाहते हो उसके लिए ले लो, चाहे टीसी के ले लो, चाहे एसएलसी के लिए ले लो, है ना, सभी के लिए आपको वीडियोज मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, ये चीज है। अब दूसरी बात ये है कि जैसे आपने एक लेटर लिखना सीख गया कि भाई आप न्यूज़पेपर को कंप्लेन करना, न्यूज़पेपर में आप लाउड स्पीकर के बारे में कंप्लेन लिखवाना चाहते हो कि भाई हमारे इधर लाउड स्पीकर ज़्यादा है। कभी कभी ऐसा भी तो आप बता डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आ जाए, इसी से अलग से नहीं कि सर आपने ये क्वेश्चन बताया नहीं था, आपने एक लाउड स्पीकर का सीख लिया, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो हमको पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है। जैसे आपको कलेक्टर को एप्लीकेशन देना लाउड स्पीकर का, आपके चारों ओर लाउड स्पीकर ज़्यादा मात्रा में बजाया जा रहा है, ध्वनि नियंत्रण के लिए आपका पेपर चल रहा है, उसके लिए आपको कलेक्टर को देना है, तो वो चीज़ भी आप लाउड स्पीकर का लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि लोग क्या देखते हैं कि लाउड स्पीकर शब्द देख लिए और पता चला यहाँ पर न्यूज़पेपर के लिए देना था, लोग अपने कलेक्टर के लिए दे रहे हो, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल, है ना, फिर प्रिवेंटेड लाउड स्पीकर। ये नहीं देख रहे हैं भाई साहब किसको देना है, कंप्लेन करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर हेड को, एडिटर को, तो टू द एडिटर लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं लिख दें टू द कलेक्टर, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। ध्यान ये रखना है ये चीजें। बाकी यार थोड़ा बहुत चेंजेस करो, बराबर अंक मिलेगा। ये जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त के लिए पत्र लिखना रहता है। अब दोस्त के लिए पत्र लिखने के लिए हो सकता है आपके बहन की शादी हो रही हो सकता है आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रहा हो सकता है उनके अच्छे अंक की बधाई के लिए हो सकता है आपकी बहन की शादी या भाई की शादी हो। इन सब के लिए एक ही प्रकार से आपको लेटर लिखना होता है। मतलब एक लेटर तैयार कर लिए तो सभी लेटर वहां से क्लियर हो जाता है, क्योंकि भाई आप जो हो तो आप अपना एड्रेस दोगे, जिस फ्रेंड को दे रहे हो उसका एड्रेस वही रहेगा, बीच का 2 लाइन चेंजेस करना है कि भाई हमारा बर्थडे पार्टी कब है, उसके लिए तो आप बता देना भाई कि आपको आना जरूरी है। ये चीज़ थोड़ा बहुत बता दो, आई एम क्वाइट वेल, मैं अच्छा हूँ, आई होप यू आर वेल, आप भी अच्छे होंगे, है ना। फिर आप डेट बता दो, माई सिस्टर ब्रदर मतलब इल्डर ब्रदर ऑर्गेनाइज्ड बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, कब, इस दिन, है ना। आई एम वेरी हैप्पी इफ़ यू कम हेयर, यदि आप आओगे तो हम बहुत खुश होंगे, ऐसा कुछ करके 2-4 लाइन लिख दो, नंबर बराबर मिल जाता है। अब ऐसे ही थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा मीनिंग गलत लिख दो, मीनिंग गलत में 1 नंबर नहीं मिलता। तो यदि थोड़ा बहुत यदि चेंज करना सीख गए तो आपको बराबर नंबर मिल जाएगा। अब बच्चों, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग यू आर द करेक्टर सर्टिफिकेट। अब देखो यहाँ पर सीसी का दिया है, सीसी मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट। आप जहां सीसी लिखेंगे वहां टीसी लिख सकते हैं, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। जहां आप सीसी लिखे वहां आप एसएलसी लिख देंगे तो वहां आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो तीनों एक ही चीज है। यदि करेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, यदि आप एक तैयार किए तो वहां पर सीसी लिखेंगे। यदि आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी का, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ गया तो आपको एसएलसी लिखना है। अब तीनों यदि आपसे एक बन रहा है, टीसी का बन रहा है, एसएलसी का बन रहा है, सीसी का बन रहा है, कंडीशन इसी के एक ही बताना है कि हमारा, है ना, एडमिशन कहीं और होने जा रहा है, हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया, हम यहाँ उचित रूप से पढ़ाई नहीं कर सकते, इस कारण से हमारा टीसी देने का कृपा करें, है ना, एसएलसी देने का कृपा करें, सीसी देने का कृपा करें। तो कारण एक ही बताना है तीनों में।
आप ये आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला नंबर ये है कि भाई साहब आपके आसपास का एरिया का जो भी हॉस्पिटल है वो गंदा है, वहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, किस किस चीज़ की कमी है वो चीज़ आपको करना है। और लास्ट 5वें नंबर पे बुक बाइंग। कहने को तो 5 है, लेकिन यदि 5 तैयार करते हैं तो मैं गारंटी कहता हूं कि आपके 10 लेटर एप्लीकेशन तैयार हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम सिमिलर रहता भाई, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन फिलहाल यदि आप 5 टाइप से इस प्रकार से पढ़ लेते हैं तो आपके भैया यदि आपके पेपर में 4 अंक आएगा तो 4 अंक पक्का, यदि 3 अंक आएगा तो 3 अंक, यदि 4 अंक का आएगा तो 4 अंक। फिलहाल सबसे ज़्यादा 4 अंक पूछा जाता है और आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। ओके बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इंग्लिश में और भी जो आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग हम काम करने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।